लगता है कि हम जो इतनी अज़ियत से गुज़रे वो वक्त हमारा ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला दुआ जो है वो इंशाल्लाह कराची आएगी और हमारे हक़ में फ़ैसला होगा, क्योंकि जो गलत फ़ैसला जो भी होता है वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है। एक माँ बाप वैसी अज़ियत में होते हैं क्योंकि बच्चा नज़र नहीं आ रहा होता कि बच्चा गया किधर है। फिर बच्चा जब अगवा हो जाए तो आप झूठे रिश्तेदार बन के सामने आ रहे हैं, आप सबको जवाब देना पड़ेगा और इन सबको कोर्ट में आना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। 2000 केस पे पहले दिन से हम काम कर रहे हैं। मेरे साथ 2000 की वालदा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज की इस पेशरफ्त के बाद इनमें एक उम्मीद की किरण जागी है, क्या कहना चाहेंगी और साथ ही साथ उन लोगों को पैगाम देना चाहेंगी कि जब जो रिश्तेदार घर में ख़ुद इनके साथ रह रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियोस देखती हैं कि वो रिश्तेदार ख़ुद बनकर सामने आ रहे होते हैं और वो चैनल्स जो कि चंद पैसों चंद व्यूज़ के लिए फ़ेक रिश्तेदारों को सामने ला रहे हैं, तब ये क्या सोचते हैं, क्या लाहे अमल है, क्या उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, सब इनकी वालदा की ज़बानी बात करते हैं। पहले तो बहना इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक उम्मीद की नई किरण सामने आई है कि 19 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है कि इंशाल्लाह अब जल्द अज जल्द दुआ आपके पास होगी इंशाल्लाह? जी भाई, बस अब लगता है कि हम जो इतनी अज़ियत से गुज़रे वो वक्त हमारा ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला दुआ जो है वो इंशाल्लाह कराची आएगी और हमारे हक़ में फ़ैसला होगा, क्योंकि जो गलत फ़ैसला जो भी होता है वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है और असल बात जो होती है वो सामने आ ही जाती है। तो इंशाल्लाह ताला वो जो सब कुछ होगा वो आप सबके सामने आ ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि देखिए, ये जो रिश्तेदार मिल रहे हैं, कोई फूफी मिल जाती है, कभी मामू निकल आता है, कभी पता नहीं डिफरेंट रिश्तेदार निकल आते हैं। तो मेरे तो पूरे ख़ानदान वाले जानते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। तो आप मतलब किसको धोखा दे रहे हैं, और रिश्तेदार किनको मिलते हैं, दूसरी पार्टी को मिलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई रिश्तेदार मिलेगा तो वो यहाँ मिलेगा ना, यहाँ पे आके बयान देगा कि भी वो ऐसी थी या जो भी थी, वो उनको बयान दे रहे हैं। वो लाहौर में मिल रहे हैं, मेरी अम्मी इधर हैं, मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार हमारे लाहौर में हैं, बाहर हैं, हर जगह पे हैं, लेकिन सारे रिश्तेदार वो उनको मिल रहे हैं। तो उन सबको मैं यही कहती हूँ कि आप ये सोचें, खुदा ना खास्ता अगर आपकी बेटी इस तरह कोई अगवा कर ले और ऐसे रिश्तेदार को झूठे बन के निकलें तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। एक माँ बाप वैसी अज़ियत में होते हैं क्योंकि बच्चा नज़र नहीं आ रहा होता कि बच्चा गया किधर है। फिर बच्चा जब अगवा हो जाए तो आप झूठे रिश्तेदार बन के सामने आ रहे हैं, आप सबको जवाब देना पड़ेगा और इन सबको कोर्ट में आना पड़ेगा। इन सबको जो नहीं है फिर पता चलेगा कि जब झूठ बोलते हैं तो उसकी सज़ा क्या मिलती है। बहना 24 से 25 दिन होने वाले हैं, बच्ची से किसी किस्म का कोई रब्ता हुआ हो या किसी ने कोई कॉल की हो या दुआ ने खुद रब्ता किसी के ज़रिए किया हो, अभी तक कुछ ऐसा हुआ है? नहीं भाई, जिस दिन से 16 तारीख को जब ज़ारा किडनैप हुई है, उस दिन से लेके हमें जब नज़र आया टीवी पे, जब उसको बयान दिलवाया गया जो निकाह का कि जी मैंने खुद की है ये वो, तो वो बस हमने वीडियोस की टीवी पे देखी है ना। हमारे पास उनका फ़ोन नंबर है, हमारा फ़ोन नंबर पूरे पाकिस्तान के पास है, बाहर तक की कॉलें हमें आती हैं सब, ठीक है। आप लोगों के पास है, आप एक फ़ोन करते हैं तो हम हाजिर हो जाते हैं, ठीक है ना। ना उनका कोई फ़ोन नंबर है, ना उनका व्हाट्सअप है, ना कोई एड्रेस है, ना कोई चीज़ है। हमें यही तो तकलीफ़ है कि हमारी बच्ची, एक आप बच्ची ले गए, वैसे कहते हो बच्ची खुद चली गई, ये क्या, अगर वो खुद गई होती, ये चीज़ें होती तो आपके पास, हमारे पास एड्रेस होता, ठीक है ना, एड्रेस होता या पता होता कहाँ है कहाँ नहीं, हम वहाँ चले जाते। हमारे पास ना एड्रेस है, ना हमें पता हमारी बच्ची किस कंडीशन में है, अब वो कैसे रह रही है, कहाँ पे है, कहाँ मूव करवा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। जो पता चला हमें बस वो टीवी पे हमने उसके बस देखा कि टीवी पे आके उसके बयान आया, और अब तो वो भी नहीं है। तकरीबन 25 दिन इस बात को हो गए हैं और अभी भी आप अपनी वालदा के घर में हैं। अपने घर में क्यों नहीं रह रही? वहाँ पे जाना इतना मुश्किल हुआ है कि दुआ जब नज़र नहीं आती तो वहाँ से आप वापस आ जाती हैं, वहाँ पे सो भी नहीं रही। किस तरह गुजर हो रहा है? भाई आप ये देखें ना कि जो बच्चे तो सब बराबर होते हैं, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सब बराबर होते हैं। माँ बाप के लिए तो सब एक बराबर है, लेकिन जो पहला बच्चा होता है आपको पता है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला होता है, ठीक है ना। यकीन करें अभी भी दिन में कितनी बार मेरी ज़बान पे, उसके बाबा की ज़बान पे, उसकी नानी की ज़बान पे यही आता है ज़ारा। कोई मैं बात करती हूँ मेरे मुंह से निकलते ही ज़ारा। तो वो जिस घर में हमारे साथ रूम में वो सोती है, बैठती है, उठती है,
इवन कि हम खाना इकट्ठे बैठ के, हम सब चीज़ें इकट्ठे बैठ के खाते हैं, तो उस घर में मैं कैसे जाऊँ? मैं बस 1 से 2 बार कपड़े लेने के लिए गई हूँ, लेकिन मैं जिस तरह गई हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, मुझे वो घर अजीब सी वहशत सी हो रही है, क्योंकि मुझे बेटी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? इस वक्त पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और हर शख्स का यही मुतालबा है कि दुआ घर आनी चाहिए, दुआ अपने वालिदैन के वापस आनी चाहिए। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और हम वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस में जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमने नफल मांगे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भाई यकीन करें, जिस दिन ये हादसा हुआ था ना, इतनी कॉलें आई थी, इतनी माँओं की थी, इतने फादर की कॉलें थी। किसी ने कहा हमने 100 नफल माने, कोई कह रही हम ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, हालांकि कोई हमने फ़ेस टू फेस देखा नहीं है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है किसी के साथ। तो सब इतनी दुआएं कर रहे हैं। अभी भी मैं यकीन करें कि मैं अपना फ़ोन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि इतनी कॉलें होती, बंदा नहीं उठा सकता इतना ज़्यादा। तो आप सबकी दुआएं हैं, क्योंकि ज़ारा सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बेटी सबकी बराबर होती है। आज जो ये वाक़या हुआ है ना, ये हम जानते हैं कि हम कितनी अज़ियत से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ना करे, हम इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी, बच्ची के साथ हो सकता है। ठीक है, तो सबकी बेटियां बराबर होती हैं और इन सब की दुआओं की वजह से हमें वो नज़र आई, और हमारे अंदर पहले से ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग हैं, और हमें पूरी उम्मीद करते हैं कि हमें हमारा अल्लाह जो है हमारी बच्ची से मिलाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ये सब जो है और सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें हमारी बच्ची हमें मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जल्द अज़ जल्द दुआ ज़हरा अपने घर वापस आएगी, और इनकी वालदा का पैगाम यही है उन तमाम लोगों के लिए जो दुआएं कर रहे हैं, नवाफिल मांगे हुए हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। और खुशाइन बात यह है कि इंशाल्लाह चंद रोज़ में दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास वापस होगी। 19 तारीख को समात होने जा रही है और एक अहम तरीन समात है। उम्मीद है कि उस समात का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास दोबारा वापस आकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।